चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में, अविश्वासी ना बनकर आजा। विश्वास है तो जो कुछ दृश्य है, दृश्य हो जाएगा तुझको। विश्वास है तो जो कुछ दृश्य है, दृश्य हो जाएगा तुझको। प्रत्याशा के साथ यीशु नाम लेंगे, आशीष दे देंगे ईश्वर, प्रार्थना सुन लेंगे ईश्वर। अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज माता कलीसिया संत मोनिका का त्योहार मनाती है। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम उन तमाम माताओं की प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं जो या अपने पति के लिए या अपने बच्चों के लिए इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। संत मोनिका अपने जीवन में अपने पति के लिए प्रथम बार, उसके बाद अपने पुत्र के लिए निरंतर रोती हुई प्रार्थना करती थी। हम उन तमाम माताओं की प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा हरदम प्राप्त करें। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा की संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 9।
आप लोग मसीह से संयुक्त होकर सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। कोरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा यीशु मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई सोस्थेनोस का पत्र। आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, जो कहीं भी हमारे प्रभु यीशु मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। सभी पीढ़ियाँ तेरी सृष्टि की स्तुति करेगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। वे तेरे विस्मयकारी कार्यों का और तेरी महिमा तथा सामर्थ्य का वर्णन करेगी। वे तेरी अपार कृपा की चर्चा करती रहेगी और तेरी न्याय प्रतिज्ञता घोषित करेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा। अध्याय 24 पद संख्या 42 से 51 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएगा। यह अच्छी तरह समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे अपने स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरे स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और
शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे बीच बहुत प्रसिद्ध एक त्योहार संत मौनिक्या का हम मना रहे हैं। संत मौनिक्या का त्योहार विशेष रूप से, जितनी मेरी जानकारी है, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसी जगह पर बड़े श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। और मैं तो कहूँ ये त्योहार हम सबको बड़े श्रद्धा के साथ मनाना इसलिए चाहिए क्योंकि ये त्योहार हमारे जीवन से बहुत जुड़ाव रखते हैं। वैसे संत मौनिक्या सभी माताओं का, सभी पत्नियों का, सभी विधवाओं का, होम मेकर्स का, और जिनके शादीशुदा जीवन में काफी कठिनाइयां चल रही हैं, उन तमाम लोगों के संरक्षिका संत है। हम सबके जीवन में हम जानते हैं, विशेष रूप से परिवार के परिप्रेक्ष्य में अनेक जो महिलाएं हैं, कोई ना कोई इस परिस्थितियों से कभी ना कभी गुजरते जरूर हैं। तो इस वजह से शायद हम सबके जीवन से संबंध रखने वाला एक त्योहार हम मनाते हैं। इसलिए मौनिक्या के बारे में दो शब्द हम सब समझना जरूरी है। उनका जन्म कहा जाता है 332 में हुआ था, 332 पर, और अब महज 56 साल इस दुनिया में रही। लेकिन एक संत को जिस तरह की एक वातावरण मिलना चाहिए, ऐसा कोई वातावरण उनके घर में था भी नहीं। उनका जीवन अगर हम कोई शब्दों में बयान करना चाहे तो इस तरह के शब्दों में उसको बयान कर सकते हैं कि वह कीचड़ में खिलता कमल है। कारण यह है कि उनके शादी के बाद उनका जीवन जो है नरक तुल्य था। कहीं से भी उन्हें खुशी की कोई मौका प्राप्त नहीं हुआ था। सब लड़कियों का यही कामना होता है कि शादी के बाद उन्हें अच्छा हस्बैंड मिले, वफादार हस्बैंड मिले, जिम्मेदार हस्बैंड मिले। लेकिन मौनिक्या के पूरे जीवन में इस प्रकार का एक पति उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। और उसके बाद उनका सपना रहता है कि मेरा औलाद कम से कम मुझे थोड़ी खुशियां प्रदान करे। जबकि जब उनका औलाद उनके पति से ही बढ़कर एक व्यक्ति जब अपने पहले जीवन में रहा, तो इस माता का दुख जो है हम सभी अपने मन में हम अनुमान लगा सकते हैं। इस समय में विशेष रूप से दो मुख्य बातों को मौनिक्या के साथ जुड़कर देखना चाहता हूं। मां मौनिक्या कैसे इस प्रकार के एक पति के साथ रह सकी, यह सोचने वाली बात है। उनका हस्बैंड कहा जाता है पूरा समय शराब के नशे में रहता था। वो बिल्कुल अपने जीवन में जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। कहा यह भी जाता है कि वह अन्य महिलाओं के साथ में भी संबंध रखने वाला व्यक्ति था। यह संभव सब जगह पर देखता है।
कि जो नशा करते हैं, नशेड़ियां होते हैं, वो वफा बहुत कम करते हैं। तो इसलिए ये सारे जो अब गुण जो है एक व्यक्ति में, और विशेष रूप से अगर एक पति में होना नहीं चाहिए, वो सारा सब कुछ मौने क्या के पति में हमें देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी मेरे लिए ये एक पहलू है कि किस प्रकार इस महिला ने उस व्यक्ति को झेला होगा। कोई काम का व्यक्ति था नहीं, वो जवाबदारी बिल्कुल नहीं, पूरे समय नशे पर, और वफादारी भी नहीं। इसके बावजूद भी इस महिला ने इस व्यक्ति को कभी क्यों अपने पति के रूप में अपनाई हुई थी? छोड़ सकते थे, शायद उनको छोड़ देने से ही उनका जीवन और ज्यादा सरल बन सकता था। अगर छोड़ देते शायद अगस्टिन इस प्रकार का भी एक व्यक्ति शायद ही बनता, क्योंकि अगस्टिन ने अपने जीवन में देखा भी यही है, अपने पिता से सीखा भी यही है, और वही सब कुछ हम अगस्टिन के जीवन में भी देखते हैं। इसके बावजूद भी ये नारी जो है, ये महिला जो है, अपने पति को कभी ठुकराया नहीं, लेकिन उस पति के लिए निरंतर प्रार्थना करती रही, निरंतर प्रार्थना करती रही। वो अगर चाहे तो उस पति से बड़ी शिकायत कर सकते थे और दोनों को छोड़ सकते थे। हम अक्सर हमारे जीवन में इस प्रकार की बातों को देखते हैं कि अगर आपके पति में, अगर आपकी पत्नी में जो सपने आपने संजोए हैं वो तमाम सपने नहीं देख पाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। आजकल उस प्रकार की बातें बड़े आम हो गए हैं। उसके बावजूद भी ये महिला अपने पूरे जीवन रोती रोती रही, प्रार्थना करती रही, शिकायत ईश्वर से नहीं किया, शायद उस व्यक्ति से भी नहीं किया। एकमात्र उनका गोल द विजन था कि इस पति को भी मुझे बचाना है। शायद यही एकमात्र मकसद जिसके कारण वह उनके साथ अपने पूरे जीवन बिताए, और उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गया। वो मरने के पहले प्रभु पर विश्वास किया, अपने जीवन में परिवर्तन लाया और बपतिस्मा ग्रहण करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उनकी मृत्यु हुई। अभी हम सेंट अगस्टिन पर भी जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि पारिवारिक जो बैकग्राउंड जिस प्रकार का था वही हम सेंट अगस्टिन के जीवन के शुरुआती दौर पर हम देखते हैं। विशेष रूप से जब से वह बड़ा होने लगा तब से 17 साल वह इन तमाम बुराइयों के बीच रहे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने तमाम चीजें जो अपने पिता किया करते थे वही किया करने लगे थे। उसके बावजूद भी पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करती रही, उनके मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करती रही। 17 साल लगे उस पुत्र का मन परिवर्तित होने के लिए, और 1 साल के अंदर मोनिका का मृत्यु भी हो जाती है। तो अपने पूरे जीवन में अगर देखा जाए, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने सिर्फ दुख ही झेली है। खुशी के लिए उनके दामन में कोई जगह नहीं थी। जो एक महिला का सपना हो सकता है, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन से, उनमें कोई भी चीज अपनी आंखों के सामने वो पूर्ण होते शायद नहीं देखी है। इसके बावजूद भी शिकायत किए बिना, शिकायत करी भी होगी लेकिन उसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, वह प्रार्थना में लगी रही, प्रभु से भी शायद शिकायत करी होगी पर फिर भी प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। और एक बिशप कहते हैं जो पुत्र इतने आंसुओं का एक पुत्र हो सकता है वह कभी उसका पतन नहीं हो सकता, ही विल नेवर पेरिश। और वही अगस्टिन के जीवन में हमें देखने को मिला है। प्यारे भाई और बहनों,
मैं जानता हूं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कि जिन तमाम चीजों की वह संरक्षिका संत है, उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं स्टेज से मेरे वचनों को सुनने वाले हर एक महिला गुजर रही होगी। हर समय नहीं, भले कुछ समय के लिए ही। प्यारे भाई और बहनों, तब विशेष रूप से मैं आप सबको इस मां का मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने के लिए आह्वान करना चाहूंगा। उनका उदाहरण को देखिएगा, अपने गैर जिम्मेदार पति और एक प्रकार दुनिया के नजर में बहुत बिगड़ा हुआ पुत्र, जिनका दोनों का मन परिवर्तन का कारण ये मां बनी। मेरे हिसाब से सेंट अगस्टिन से भी प्रभु पर अगर कोई आस्था रखते हैं, वो ये मां है, संत मोनिका है। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें। अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। करते हैं अर्पण हम इस रोटी दाग के साथ, करते हैं अर्पण इस रोटी दाग के साथ, दिल काम और विचार स्वीकार करो सबदा। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते,
बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिला कर आनंद के उमंग में हम तेरा सुदेगा एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तो परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर याद दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में इस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए
हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को धन्यवाद दे। आज हम संत मोनिका का पर्व मनाते हैं। आज के दिन हम विशेष रूप से उन तमाम पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने पति के मन परिवर्तन हेतु इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। इसी तरह उन तमाम माताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने पुत्र पुत्रियों के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, प्रार्थनाएं विफल नहीं होते हैं, भले देरी हो लेकिन तुम सुनने वाला मेरा परमेश्वर है और तेरे योजना के अनुसार ही सब कुछ संपन्न होता है। प्रभु, इस वक्त उन तमाम पत्नियों को, उन तमाम माताओं को हम समर्पित करते हैं जो वेदना के साथ में प्रभु आपके सम्मुख है। उनकी प्रार्थनाएं भी सुन जिस तरह से तूने संत मोनिका की प्रार्थना सुनी थी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाए और ऐसी सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में प्रसन्न करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को
है।